Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. With these beautiful words of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inshallah, let us start the class. With the grace of Allah subhanahu wa ta'ala and with the shukr of Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. का डालेंगे तो पिछली क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइए मुझे कि पिछली क्लास में हमने सूरतुल फातिहा के निकनेम्स पढ़े थे। देयर आर मेनी निकनेम्स फॉर द सूरतुल फातिहा। तो आपको कुछ याद है? यस फतह, उम्मुल कुरान, जी मैम, शिफा, शिफा, उम्मुल कुरान, अलहम्द, अलसलाह, अस्सबुल Okay. मसानी, वेरी गुड माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, अल-रुक़ैया, उम्मे किताब। ओके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुन्ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लाजमी शफा देने वाली सूरत है। लाजमी शफा, कंपल्सरीली इट विल गिव यू शफा इफ यू रीड दिस सूरतुल फातिहा। तो देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, ओके, मेंशन इन द हदीस के किसी काफिले में अबू सईद अल खुदरी की ये हदीस मुबारका है ये कि कहीं इनका गुजर हो रहा था इन साहब इकराम का, सरदार को बिच्छू ने काट लिया। जब इस सफर पर थे तो कबीले वालों ने आकर इनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे सरदार को बिच्छू या सामने कुछ ऐसे ही एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, तुम में से कोई है झाड़ू फूंक या दम करने वाला? तो ये जो असहाब इकराम के जो सरदार थे उस वक्त में अबू सईद अल खुदरी ये जाते हैं और सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़कर दम करते हैं तो उसको शिफा मिल जाती है। तो सही बुखारी की हदीस है कि अबू सईद अल खुदरी ने एक शख्स पर सूरतुल फातिहा पढ़कर दम किया जिसको न बिच्छू ने काटा हुआ था, तो सिर्फ उन्होंने सूरतुल फातिहा पढ़कर इसको दम दिया, ये दम किया। तो इस तरीके से वगैरह लंबी हदीस है, अब बताने का वक्त नहीं है। तो लाजिमन शिफा देने वाली सूरत है। इन अनदर हदीस अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला नरेट कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, हर वो नमाज जिसमें सूरतुल फातिहा ना पढ़ी जाए वह नाकिस है, इट इज डिफिशिएंट एंड इट इज डिफिशिएंट। इस तरीके से बोलते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब ये कि सूरतुल फातिहा के बगैर कोई सलाह नहीं होती है। उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला अन्हा से भी रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ही सेड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी नमाज नहीं जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी। तो सो इट इज सो इम्पोर्टेंट है कि सूरतुल फातिहा के बगैर देयर इज नो सलाह एट ऑल, ओके। तो whoever never recited Suratul Fatiha, he has nothing to do with us. ये another hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam है, ओके। तो दो नूर वाली खुशखबरी भी एक हदीस सुन लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस हदीस में ऐसे आता है कि these are all the virtues of Suratul Fatiha के बैठे हुए होते हैं एक महफिल में, इनके जिब्रील अमीन आए हुए होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन अलैहि वसल्लतु वस्सलाम के साथ बैठे हुए होते हैं। तो इतने में आसमान का दरवाजा खुलता है ना कि एक बहुत जोरदार सी आवाज आती है। आवाज सुनकर जैसे ही ये लोग ऊपर देखते हैं, ऊपर से कहीं आवाज आ रही है करके, तो देखते ही ऊपर से आवाज आ रही है करके, तो इतने में जिब्रील अमीन फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिसीव द टू ग्लैड टाइडिंग्स, ओ मोहम्मद रसूल अल्लाह,
टू ग्लैड टाइडिंग्स करके कहा है, दो नूरों की खुशखबरी देते हैं। वो टू लाइट्स कौन से हैं? which have been given to you that have never been given to a prophet before you. कौन फरमाते हैं? जिब्रील अमीन फरमाते हैं। द ओपनिंग ऑफ द बुक, दिस सूरतुल फातिहा कौन सी है? द ओपनिंग ऑफ द बुक, दैट इज सूरतुल फातिहा, एंड द एंड ऑफ द सूरतुल बकरा। वो दो नूर कौन से हैं? सूरतुल फातिहा and the ayah, the last two ayahs of Surah Al-Baqarah. These are the two noors given to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by Allah subhanahu wa ta'ala. ये इससे पहले किसी को नहीं दी गई थी। Okay? Never do you read a letter from either of the two except that you are given it. कहते हैं जिब्रील अमीन। तो रिपोर्टेड बाय मुस्लिम, सही मुस्लिम के हदीस से मुबारक है। Now, these are some of the ahadith about the virtues of Surah Al-Fatiha. Let us move forward. चले आगे बढ़ते हैं हम। तो coming toward the terminologies of the Quran. Terminologies तो बहुत हैं, there are many terminologies। मैंने यहाँ सिर्फ इतने ही 6 ही डाले हैं, क्या आप पर बर्डन ना बने, आपके ऊपर बोझ ना बने। तो आप सबों को पता है what is surah? Surah means a chapter. सबों को पता है what is surah? A collection of the ayats, यानी कि ayats collected together to form a surah। तो आया जो होती हैं, ये क्या चीज होती है? आया के there are many meanings according to Quran। यहाँ मैंने 2 डाले हैं, 2 meanings of the ayats of the Quran, that is ayah means a sign or miracle। तो this is one terminology, surah, आया, लफ्ज। आपको ये लफ्ज भी जानना है। इंग्लिश में उसको कहते हैं वर्ड। लफ्ज इज वर्ड, वर्ड इज नथिंग बट द कलीमा। ओके, वर्ड इज द कलेक्शन ऑफ द हर्फ। हर्फ क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। ओके, और जब तुम हरका दोगे या हरका डालोगे, इफ यू पुट हरका ऑन द लेटर्स ऑफ द कुरान, तो इट बिकम्स क्या हो जाता है? वो लफ्ज होता है। ए कलेक्शन ऑफ हर्फ एंड हरका, ओके, दे फॉर्म ये लफ्ज और वर्ड और कलीमा। अरबी में कलीमा कहते हैं। लफ्जुन अरबी में भी आता है, उर्दू में भी आता है। तो सूरों को जमा कर एक जुज बनाया जाता है। जुज भी आप जानते हैं, जुज मतलब अ पार्ट ऑफ द कुरान, जानते हैं ना? हरका भी आप सभी जानते हैं, हम सबों को जानना है हरका। व्हाट इज हरका? इसको कहते हैं तश्कील, अरबी में तश्कील कहते हैं, हरका भी कहते हैं। तो diacritical mark on or above or below the harf is called as tashkil। जैसे फतहा above the letter, kasra below the letter, dhamma above the letter, and dhammatan या any तनवीन, कसरतान और फतहतान और dhammatan जो भी तनवीन आती है वो भी तश्कील कहलाती है। It is also called as तश्कील। तो ये तश्कील के साथ हर्फ और तश्कील मिलकर, दोनों मिलकर फॉर्म करते हैं अ वर्ड। ओके, वर्ड्स मिलकर बनती है आया, और आयत मेनी आयत दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सूरा, और कई सूरे मिलकर एक जुज बनता है, या 1-2 सूरा मिलकर भी जुज बनता है। क्लीन एंड क्लियर हुआ ये सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम अल इस्तिआज़ा की तरफ। तो हम सबों को पता है कि शैतान हमारा दोस्त है या दुश्मन है? शैतान इज आवर एनिमी और अ फ्रेंड ऑफ अवर्स? enemy शैतान इंसान का दुश्मन है। वह किस तरीके से दुश्मनी करता है? So we have to seek shelter from the शैतान। तो इसका क्या मतलब है? अल इस्तिआज़ा, तअव्वुज़ पढ़ना, इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल इस्तिआज़ा और तअव्वुज़? अच्छा चलिए ये बताइए आप, इंसान जब अऊज़ु बिल्लाह पढ़ता है, व्हेन अ मुस्लिम रिसाइट अऊज़ु बिल्लाह, तो उसके व्हाट आर द बेनिफिट्स यू विल गेट?
what are the benefit that a Muslim will get. ये भी हमको जानना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जानना ही जानना है। तो हमको तावुज़ क्यों पढ़ना है, ये इंशाल्लाह देखेंगे हम। तावुज़ पढ़ाएंगे तो हम देखेंगे। तो स्पेशली कौन से वक्त पर हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह लेनी है, स्पेशली एट व्हाट occasions or what time do we recite al-isti'adha or ta'awudh. देखिए, शैतान इंसान का दुश्मन है, तो अपने दुश्मन से अपने आप को बचाने के लिए इतनी सारी चीजें करनी है। ओके ओके तावुज़ पढ़ने के फायदे भी मैं अब नहीं डाल रही हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे, ये होने के बाद वो देखेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला has instructed us in Suratul Nahl, chapter number 16, verse number 8, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, when you recite the Quran. Fa is so, ida is when. So when qara'ta, you recite al-Qur'ana, the Quran, fasta'iz. So क्या करना है? Seek refuge. Isti'aza पकड़ो. Billahi of Allah subhanahu wa ta'ala, or in Allah subhanahu wa ta'ala. Seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala. From whom? From ash-shaytan, shaytan, ar-rajim, the accursed, the outcast. So this is al-isti'aza, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Okay. तो इसको हम क्या कहते हैं? What do we call this ayah? Okay, this ayah is a shelter from a shelter. We are taking shelter in Allah subhanahu wa ta'ala from the shaitan outcast. So what do we call this phrase or this sentence? So this sentence is called as the ta'awudh. Ta'udhu or ta'awudh. Which is right, please? Oh, beautiful ladies, give me the answer. Okay, which is right one? تعوذ. Ta'udhu or ta'awudh? See the pronunciation. First one. Number one or number two? Which is right answer? Number Number 2. Yes, number 2 is the right answer. The correct pronunciation of al-isti'aza is ta'awudh. Ta'awudh. So listen carefully, attentively. Listen the pronunciation of the words and try to understand and try to repeat it. Okay? Now, अब मैंने यहाँ पे what I have did here is I have splitted the words of a'udhu. तो देखिए a'udhu है यहाँ पे. This is a'udhu. A hamza fatha a, ain dhamma, waw sukun, u with 2 counts. A is 1 count, u is 2 counts. Dhu, dhu. Dhu again 1 count. तो ये अलग अलग मैंने डाला है. Separately I have written here. तो what it will form? क्या बनता है ये? a'udhu. 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 Billahi. See here, B, L, La, Lam, Alif, La with fatha, Ha, Kesra, Hi. Billahi. Billahi. Billahi, B है. हम बा के नीचे क्या है? What is there below this ba? It is kasra. Kasra है तो how we have to read? With kasra. With the smiling lips. Lowering your lower jaw. B. Billahi. 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 A'udhu billahi नहीं. A'udhu पढ़ते हैं हम. Usually we used to recite a'udhu. A'udhu, very wrong pronunciation. See here. A'udhu. Billahi. Billahi.
फिर अगेन मीना मीना मीना, मी विथ कसरा। कैसे इसको रीड करना है? हाउ टू रीड दिस मी? मैं पढ़ना है मीना मीना शैतान। कैसे पढ़ना है? हाउ टू रीड मी? मीना मीना मीना। ओके। अशैतानी कैसे पढ़ना है इसको? अल शा के ऊपर सुकून, शीन विथ फतहा या सुकून। अशैतानी, ta is heavy letter. Sheen carries a spreading sound. It has the quality of spreading. तो अशैतानी अशैतानी, तो मीना से हमको यहाँ ज्वाइन करना है। मीना शैतानी। फिर अगेन अर्रजीम, अल रजीम। तो अल रजीम, यहाँ रा के ऊपर शद्दा है, सो टू टाइम्स अ रा, doubling of the ra. Shadda means the doubling of the word. Okay. Al ra jeem jeem. तो अलग अलग लिखने से, writing separately, you will come to know कि how to read all these words. अब ये words जो हैं, ये letters, they combine together to form ये word, and words combine together to form an ayah. तो terminologies आपने जो पढ़ा, you come to know. Do you understand what are the terminologies? Okay. Allahu Akbar. Now, वो तो हो गया. अब coming towards the al-isti'aza or ta'awwuz. Ta'awwuz, word to word meaning देखिए आप. A'udhu, a'udhu. What is this a'udhu? What is the meaning of a'udhu? I seek refuge. See here, a. Hamza fatha a, ये होता है I. A'udhu, seek, to seek refuge. I seek refuge. Okay, ये करें आप. जब मैं पढ़ती हूँ तो आप आहिस्ते से रिपीट करें. Do not open your mics. Listen to the words carefully and keep repeating. Okay. Billahi, billahi. What is this B? B. What is this B? B is preposition. इसका meaning है in or with or by. Please जिसके mics open up हैं, please mute करें. अपने mics mute करें. मैं पढ़ने के बाद, मेरे पढ़ने के बाद, after I write, you please just repeat silently. Silently मतलब without opening your mics. A'udhu, I seek refuge. A'udhu, I seek refuge. उर्दू में मैं पनाह मांगती हूँ. Be preposition, it is called as preposition. इसका meaning है in or with or by. Be, in, with or by. Be, में, से, साथ. में, से, साथ. अल्लाह को मैं ले रही हूँ. अल्लाह ही is Allah. इसमें जलाल. मीन, मीना, अभी हमने ऊपर के स्लाइड में पढ़ा था. मीना, मीना, what is the meaning of मीना? फिर again, मीन is preposition. हर्फ जर, जिसको अरबी में कहते हैं हर्फ जर, उर्दू में भी हर्फ जर कहते हैं, but in English it is called as a preposition meaning from. मीना, from. मीना, from. मीना, से.
अश-शैतानी, अश-शैतान, शैतान को भी मैं छोड़ रही हूँ। अर्रजीम, अर्रजीम, रजीम का मीनिंग क्या है? द accursed. अर्रजीम, रॉ फुल हेवी लेटर है, ये हेवीली यू हैव टू प्रोनाउंस द लेटर रॉ। अर्रजीम, द accursed, धुतकारा हुआ। अर्रजीम, द accursed, धुतकारा हुआ। अब बोले आप, अऊज़ु क्या होता है? आई सीक रेफ्यूज, मैं पनाह लेती हूँ। बिल्लाही, मिलाकर बोले बिल्लाही, इन अल्लाह, because why? In Allah, the meaning of be is in or with or by. Here it is in. In Allah. Billahi, in Allah. Min, फिर again from अश-शैतानी, मिन मतलब उर्दू में से। ओके, अश-शैतान, द शैतान। अर्रजीम, मीनिंग ऑफ अर्रजीम इज द accursed, यानी कि धुतकारा हुआ, मरदूद किया हुआ। ना, अब ये देखिए तो किस तरीके से याद करना है। एक एक लेटर को 3 मर्तबा या 5 मर्तबा या 7 मर्तबा पढ़ना है। जैसे मैं एक लाइन का ही बताती हूँ, तो इसके बकिया सब मैं नहीं बताने जा रही हूँ, आप प्रैक्टिस कर ले। इस तरीके से याद करना है। अऊज़ु, आई सीक रेफ्यूज, अऊज़ु, आई सीक रेफ्यूज, अऊज़ु, आई सीक रेफ्यूज। बी इन, बी इन, बी इन। अल्लाह ही अल्लाह। मीना फ्रॉम, मीना फ्रॉम, मीना फ्रॉम। अश-शैतान, शैतान भी इट्स अ नेम, तो इसको भी मैं छोड़ रही। अर्रजीम, द accursed, अर्रजीम, द accursed, अर्रजीम, द accursed। तो मिलाकर बोले, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अश-शैतानिर रजीम। आई सीक रेफ्यूज, अब जुमले में बोले, I seek refuge in Allah from the shaitan, the accursed. मैं पनाह लेती हूँ अल्लाह की, इन अल्लाह, बिल्लाही, इन अल्लाह मतलब अल्लाह की, शैतान मरदूद से, मिन इससे, शैतान मरदूद से। ओके, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। इंग्लिश में है आई सीक रेफ्यूज इन अल्लाह फ्रॉम शैतान द accursed। ओके, इतना सबको क्लीन एंड क्लियर हुआ? नाउ अब थोड़ा सा इसके तफसीर देखेंगे। ये तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग होगा, इस तरीके से आपको याद करना है। लाइक दिस यू हैव टू क्या है, लर्न एंड बाय हार्ट और मेमोराइज द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ द कुरान। ओके, अऊज़ु, अऊज़ु हम इसमें भी पढ़ते हैं। किसमें पढ़ा था हमने? किसमें पढ़ा था हमने? अऊज़ु पढ़ते ही हम। ओके, मैं पनाह लेती हूँ, आई सीक रेफ्यूज। अऊज़ु, अऊज़ु, नऊज़ु, आ के बजाय नऊज़ु, थोड़ा सा आगे बढ़े आप। नऊज़ु, वी सीक रेफ्यूज। अऊज़ु, see here, Hamza with fatha in front of a word means it is I. Noon with fatha in front of the word means we. A, I, na, we. A'udhu, I seek refuge. Na'udhu, we seek refuge. Na'udhu billahi minash shaitanir rajim, ये भी हम पढ़ सकते हैं।
ऐसे ही like this. Na'udhu, nuhyi, noon in front of a word means we. We give life. Nuhyi, we give life. Numitu, we cause a death. Okay? A in front of a word means, what is the meaning of this a? I. Noon in front of a word means we. So simple to understand. Okay? Okay, Kevin? Okay. Now, coming towards Bismillahirrahmanirrahim. तो ये है in the name of Allah, Bismi, in the name of Allah, Ar-Rahman, जो बहुत मेहरबान है, Ar-Rahim, the most merciful. Okay. तो देखिए, Bismillah, B, with the lowering of the jaw, with the smiling lips, B, Bismi, Bismi, Bismillahi, Bismi, B and is, with name, Baka meaning with name, Allahi, Allah, Ar-Rahman, the extremely merciful, Ar-Rahim, the ever merciful, Ar-Rahman, बहुत मेहरबान, Allah के नाम से, बिस्मी नाम से, Allahi, Allah, Ar-Rahman, जो बहुत मेहरबान है, Ar-Rahim, बहुत निहायत या निहायत रहम करने वाला है उर्दू में. ओके? Ar-Rahman, मैं इस सिर्फ Ar-Rahman Ar-Rahim को ले रही हूं ताकि आपको थोड़ा सा बताऊं. Ar-Rahman, हर एक आयत में थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको चंद एक ब्यूटीफुल से टिप्स आपको बता रही हूँ. इतना सिंपल, इतने बेसिक चीजें ये, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी बेसिक्स कि वन हैज टू नो. शायद आपको आता होगा. ओके? Ar-Rahman consists of two letters. It is the combination of two letters. Bismi is a combination of two letters, B plus is. Ar-Rahman, combination of two letters, Al and Rahman. Rahman. कैसे बोलना है? Rahman. Al plus Rahman. Al ka meaning, the meaning of Al is the. Rahman, extremely merciful. The extremely merciful. Okay? Ar-Rahim, again, Ar-Rahim is a combination of two letters. Okay, two words. Al plus Ar-Rahim. Al plus Ar-Rahim. Al, फिर again the meaning of Al is the. Okay, उर्दू में Al को, the को कोई लफ्ज नहीं है. Rahman के का meaning है, Rahim का meaning है. Ar-Rahim, ever, ever merciful. Rahman is extremely merciful. Rahim is ever, ever merciful. मतलब the most, the extremely, ever merciful. Okay? Now, this Basmala, it is a foundation of our lives. So, one has to study, one has to learn okay, what are the things in Basmala. It is called as the Basmala. जैसे we call अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को तअव्वुज़ और अल इस्तिआज़ा कहते हैं. We say like that, यानी कि मैं नहीं, the great scholars. Okay, तअव्वुज़ और अल इस्तिआज़ा, they are the abbreviated letters for seeking refuge. Okay, Basmala का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का abbreviated word is Basmala. So now, so this Basmala or Bismillah, it is the foundation of our lives.
सो इसको बहुत गौर से देखना है, सीखना है। चलिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे अपन, उसके बाद देखेंगे। तो बी, द फर्स्ट लेटर इज बी। बी इज प्रीपोजिशन इन। बी इन, बी इन, साथ। उर्दू में बी का मतलब साथ, के साथ। इसमी नेम, इसमी नेम, नाम, उर्दू में नाम। बिस्मी नाम से। अल्लाह ही, अल्लाह को छोड़ रहे हैं हम, ओके। बिस्मी, इस्म जो जब नेम आता है तो देखिए ये मुश्किल है तो देन लीव इट, बट देन ऑल्सो यू जस्ट, इट इज माई रिक्वेस्ट के, रिक्वेस्ट है ये मेरी कि इट इज माई रिक्वेस्ट के लिसन टू ऑल दीज थिंग्स। The root letter of ism is Sin, Mim, Waw or Waw, Sin, Mim. Some letters of the Quran, they carry two root letters, and many words they carry only one root letter. Okay? तो रूट लेटर को हमको जानना, सुनना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिराइव द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ द कुरान। ओके, दे आर द ओरिजिनल लेटर्स। ये ओरिजिनल लेटर्स, इससे तुम कई सारे अल्फाज, कई सारे वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ सीन मीम वाव से इस्म बन गए। इस्म, द मीनिंग ऑफ इस्म इज नेम। If it is difficult to understand you all, then leave it. एक सिंपल सा मैकेनिज्म आपको बता रही हूँ कि the words of the Quran, the words of Allah subhanahu wa ta'ala, they may be either ism, either harf, either fi'l होते। ये तीन ही parts of speech हैं Arabic language में। All the words of Quran, they are either ism or harf. Harf is, this is the preposition is harf. B is harf. B का meaning in है। तो in Arabic language, all the alphabet, all the huruf tahajji, they have their own meaning. जब वो combine होते हैं दूसरे अल्फाज से भी तो उनका meaning बनता है। तो अल्लाह को छोड़ रही हूँ। अर्रहमान, अर्रहमान का रूट लेटर है रहमीम, रहमीम, ओके। रहीम का भी सेम रूट लेटर है, रहमीम, द सेम, रहमीम, दे शेयर द सेम रूट लेटर for these two words. Ar-Rahman, Ar-Rahim, they share the same root letter. Rahman ka meaning the most gracious. Ar-Rahman, the most gracious, बहुत मेहरबान। Ar-Rahim, Ar-Rahim, the ever, the ever अभी हमने क्या पढ़ा था? The ever merciful, merciful. Okay? Now, the root ये जो है रहमीम, मदर्स ऊम में भी जा, उसको मदर्स ऊम भी कहते हैं। तो रहमा जो रूट लेटर है उसका मीनिंग है टू लव, केयर, टू कंसर्न एंड मर्सी। ये सारे चारों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है यह रहीमा। तो सो रहमान carries comprises of mercy, extreme love and care, and rahim also like that. ओके, नहीं आ रहा है आपको, मुश्किल हो रही है समझने, तो लीव इट, पढ़ते पढ़ते आपको आ जाएगा। नाउ बिस्मी, इन द नेम, अल्लाही, ऑफ अल्लाह, ar-Rahman, the most gracious, ar-Rahim, the most merciful. Sentence में, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. उर्दू में बिस्मी, बिस्मी नाम के साथ, अल्लाह ही, अल्लाह के नाम के साथ, ar-Rahman जो मेहरबान है, ar-Rahim जो निहायत रहम वाला है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मी नाम के साथ, अल्लाह ही, अल्लाह के, ar-Rahman जो बड़ा मेहरबान है, ar-Rahim बार बार रहम करने वाला है।
तो यहाँ हम जो भी काम शुरू करते हैं, से सिंपल तफसीर के साथ में चल रही हूँ, जो भी हम काम शुरू करते हैं, whatever the work, the job, whatever it may be, कि we begin with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? तो इसलिए द ग्रेट ग्रामेरियंस ने यहाँ ये एक फेल डाला है, एक वर्ड डाला है, अशराउ 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ओके, तो ये नहीं लेते हैं तो भी इट्स अंडरस्टूड. अल्लाह के नाम से क्यों आगाज करना है हमको? Why we have to start our jobs, our work, our day, while sleeping, while go to bed, while go to bathrooms? Why we have to start our work with the name of Allah? क्यों शुरू करना है? क्योंकि अल्लाह के नाम से हमको प्रोटेक्शन मिलता है. We get protection from the name of Allah subhanahu wa ta'ala. और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अपनी तमाम क्रिएशन को, मखलूक को ये तरीका सिखाया है. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने सिखाया? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने. कि तुम्हारे जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं, जरूरी कम इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं, टू स्टार्ट ऑल योर जॉब्स वगैरह वगैरह या वर्क वगैरह जो भी है, यू स्टार्ट विथ बिस्मिल्लाह. ओके, तो बिस्मिल्लाह पढ़ना ये है, ये सब. अब देखें आप, अगर आप, हमारे पास वक्त की कमी है, 1 घंटे में मुझे इतना सब कराना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई किसी को शौक है तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगी एट द एंड ऑफ द लेसन. नाउ द फर्स्ट आया ये तो हमने कंप्लीट किया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ओके, the second ayah of the Surah Al-Fatiha is Alhamdu Lillahi Rabbil Alameen. Alhamdu. It is not Alhamdu, it is Alhamdu. Ha from the central part of the throat आपको pronounce करना है. Alhamdu का meaning है all praises and thanks. All praises and thanks. उर्दू में तमाम तारीफ और शुक्र. तमाम तारीफ और शुक्र. अल्हम्द का मीनिंग क्या है? ऑल प्रेजेस एंड थैंक्स. एंड उर्दू में तमाम तारीफ और शुक्र. लिल्लाही, अगेन लिल्लाही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words, ली प्लस अल्लाह. व्हाट इज दिस ली? ओके, ली की तरफ जाने से पहले अल्हम्द को देखें कि अल्हम्द का रूट लेटर है हा मीम दाल. हम पढ़ते हैं अल्हम्दु में हमदा, जो पढ़ते हैं हमद करते हैं, ऑल प्रेजेस एंड थैंक्स. हमीद भी पढ़ते हैं, इसी सेम रूट लेटर को शेयर करता हुआ ये वर्ड हमीद. हमीद द प्रेज वर्दी. Al-Hamid, it is one of the beautiful attributes of Allah subhanahu wa ta'ala also. Innaka Hamidum Majid. आप इसमें भी पढ़ते हैं, किसमें? दरूद शरीफ में भी पढ़ते हैं. फिर again another word, beautiful word shared by this root letter ha mim dal is Muhammad. Muhammad. ये क्या नाम है? What is this name? What is the meaning of Muhammad? The praised one. तो hamada root letter ha mim dal, all praises. Hamid में भी praiseworthy का meaning है. There is the meaning of praiseworthiness. Muhammad, the praised one. Alhamd, all praises and thanks. Okay? Alhamdu, all praises and thanks. ली, अब यहाँ पे है ली को जाने से पहले अल्हम्द को ही समझ लेंगे हम. तो अल्हम्द consists of shukr and thana. Thana is the praise, shukr is the thanks. When do you give thanks to people? When do you praise people? Will you thank and praise people at the same time?
at the same time हो सकता है नहीं. When we really like something, even if you know personal benefit is there, we do praise. When we receive a benefit from someone, then when we thank. Okay, then we thank. Okay, so alhamd consists of praise and shukr, praise and thanks. Okay, li. What is this li? Li is again, it is preposition harf, to or due to, or uska meaning, another meaning is for, or belongs to भी होता है, belongs to. तो alhamdu, praise and thanks due to Allahi, due to Allah. Praise and thanks for Allah. Okay. Rabbi. What is this Rabb? What is the meaning of Rabb? Rabb is the Lord. Rabb, the meaning of Rabb is Lord. So कैसे आपको, how to memorize? Rabb, Lord. Rabb, Lord. Three times, 5 times, or 7 times you have to repeat. Okay. Al-Alameen. Al-Alameen. What is the meaning of Alameen? Okay. Rabbil Alameen. Alameen, worlds, universe. Rabbi को देखेंगे हम. Let us look out for this Rabbi. Or what are the some other meanings of Rabb? So Rabb, one of the meaning of Rabb. Rabb carries many meanings. At this time you have to learn only 3 meanings of the Rabb. Number 1 is the meaning of Rabb is master, okay, creator and planner. Master, creator and planner. Urdu में रब का मीनिंग मालिक, खालिक, मुदब्बिर. अरबी में क्या है उसके मीनिंग्स? कई सारे मीनिंग्स हैं. रब carries many meanings. Here today we are going to learn only 3 meanings. Okay, he is master, he is cherisher, sustainer, nurturer. रब से ही निकला हुआ लफ्ज तरबिया, तरबिया और मुरब्बी. रब से मुरब्बी, रब से तरबिया, रा बाबा जिसका रूट लेटर है. तो रब का 3 meanings I am given today. Master, owner or master, then creator, then planner. Mudabbir is the planner. Okay. So Rabb, the meaning of Rabb is Allah subhanahu wa ta'ala is Rabb, the one who nourishes, sustains, takes care of all the means, and at the same time he is control of everything. He is the controller of everything. He has that authority upon everything. Okay. Alameen, usko देंगे the universe. Alameen, universe. 3 times. Alameen, al-alameen, the universe. Rab, Rab है. Alameen, जहानों का. Rab, जहानों का. Allah subhanahu wa ta'ala, who is Allah subhanahu wa ta'ala now? He is the Lord of the universe. He is the master of the universe. He is the cherisher of the universe. He is the sustainer of the universe, owner of the universe. Okay. Alamin, again, it is a combination of 3 words. A mechanism, if you are not at all understanding, then there is no matter. Don't worry. Don't be panic, don't worry. मगर क्या करना है आपको? You have to listen. Okay? धीरे धीरे, inshallah, धीरे धीरे, gradually you will come to know all these mechanism of the words. Now for the time being, if you are not at all understanding, then leave it. Okay. Al-Alamin is the combination of 3 words. What are those 3 words? Al plus alam plus in. In. Sound सुने आप? In. Al-Alamin.
Rabbil Alameen. Meen. It is a plural. Plural ending hai. Ina is the plural ending. Okay? Now. So Alameen begins that have intellect. Alameen is the Lord of the Alameen. The universe. कौन सी universe है? Which universe? The Alimun. Alimun. कौन सा आलम? The universe of human, universe of the world of jinn, and the world of angel. Okay? And these all three, they are the intellect ones. Who are the intellect ones? Who are the intellect ones? Okay, to them, okay, those who have given the choice. Humans को choice दी गई है, मर्जी दी गई है, जिन्स को भी मर्जी दी गई है. हाँ, एंजल्स को मर्जी तो नहीं दी गई है, बट दे हैव दैट इंटेलेक्ट. सोचने समझने की उनको ताकत दी गई है. ओके, तो ही इज द लॉर्ड ऑफ द ह्यूमंस, जिन एंड एंजल्स. तो ऐसा क्रिएशंस दैट हैव सोल, इसको ये दिस इज द बेटर मीनिंग के वी कैन टेक. ओके, तो ही इज द लॉर्ड ऑफ आलमीन. तो क्या सिर्फ ह्यूमन जिन एंजल को आलम, ही इज द लॉर्ड ऑफ दैट आलम या आलमीन. व्हाट अबाउट द प्लांट्स? व्हाट अबाउट द माउंटेन्स? व्हाट अबाउट द एनिमल्स? तो सब कुछ सोचिए आप, थिंक इट फॉरवर्ड. नाउ फिर अनदर एक ब्यूटीफुल सा पॉइंट मैं आप लोगों को देना चाह रही हूँ. सी हियर, अल-हम्दु में अल इज देयर, अल-आलमीना में अल इज देयर, ar-Rahim, ar-Rahman में अल इज देयर. तो व्हाट इज दिस अल? Al, the meaning of al is all. Here al is all. और ये क्या करता है? ये exclusivity रखता है meaning. The al means every and exclusively all types of praise and thanks. That's why here it is al. Hamdu, तो hamd कैसे करनी है? याद रखें, मोहब्बत के साथ, ताज़ीम के साथ, किसी की तारीफ करना. अब हम मोहब्बत के साथ किसकी तारीफ करते हैं? बच्चों की तो तारीफ करते हैं हम मोहब्बत के साथ, शौहरों की तो तारीफ करते हैं, बट क्या उनका शुक्र अदा करते हैं? हम बच्चों का हम शुक्र अदा करते हैं. फूलों की तारीफ करते हैं, फूलों का शुक्र अदा करते हैं. अच्छा चलो, ताजमहल इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. वी प्रेज ताजमहल, बट डू वी give thanks? Taj Mahal? Okay. Al is like that. Al का मीनिंग all भी आता है, al का मीनिंग the भी होता है. Okay? तो याद रखें, कैसे हम्द सना करनी है? लिल्लाहि, फॉर अल्लाह सुब्हानहु व तआला, all praise and thanks. That praise is with lots and lots of full of love. ताज़ीम with full of respect. तारीफ करना, फुल ऑफ रिस्पेक्ट के साथ तारीफ करना, प्रेज करना, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए एक्सक्लूसिवली है. ओके, रब जो तरबियत करने वाला है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मखलूक को पैदा करके छोड़ नहीं दिया है, उसकी तरबियत भी करता है, उसकी प्लानिंग भी करता है. मखलूक को पैदा करने से पहले ही उसकी प्लानिंग कर देता है. ही इज, बिकॉज ही इज मुदब्बिर, he is a Rabb. तो रब, रब्बुल आलमीन, here, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स. कौन सा वर्ल्ड्स? अब यहाँ पे क्लीन एंड क्लियर दिया गया है आपको, देखें आप. लॉर्ड ऑफ ह्यूमंस, he is the lord of the human world, he is the lord of the animal world, हत्ता कि he is the lord of the galaxies, मिल्की वेज, उसके अंदर जो क्लस्टर्स जो हैं, जितने भी ये जमीनात हैं, ये स्काईस हैं, अर्थ हैं, स्काईस हैं, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स, मेनी स्टार्स, प्लैनेट्स वगैरह वगैरह जो भी, ही इज लॉर्ड ऑफ ऑल दोज वर्ल्ड्स. एंड एट द सेम टाइम ही इज द लॉर्ड ऑफ द सी. सी में कौन से जानवर होते हैं? कितने स्पीशीज होते हैं इन द सी?
How many species do you count? You know the number of those species in the sea? He is the Lord of animal kingdom. Trees. समझ रही हैं आप? Mountains, trees. Okay, in the minerals. Okay, ये जो भी थी नबातात जमादात जो उसको कहते हैं, इन सबों का मास्टर है. So that's why इतनी हम तारीफ जो कर रहे हैं कि we are admitting he is the master, Rabbil Alameen है, he is the master and I am slave. So this should be our relationship between us and Allah subhanahu wa ta'ala. I have to admit that he is Lord of every world. Those I know, इनको तो मैं जानती हूँ, but I do not know this world. See here, ये photo में देख रहे हैं आप, I do not know this world. I may know, I may not know. But he is the Rabb of this universe also. Okay? तो Allah की तारीफ, the praise of Allah subhanahu wa ta'ala, depends upon 4 things. तो कैसे हैं 4 things? ज़बान से भी आपको तारीफ करनी है. Say Alhamdulillah. जगह के लिहाज से भी we have to say Alhamdulillah. ज़माने के लिहाज से आज तुम तारीफ कर रहे हो, तुम्हारे बाप दादा भी तारीफ करके चले गए, पहले के लोग भी तारीफ कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे. ज़माने के लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह. You know, by just saying अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, ये स्केल्स को भर देता है. It fills the scales. सभी कहें अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह कहें आप. अल्हम्दुलिल्लाह. अगर आपने और एक टिप देती चल रही हूँ आपको, मैं देती जाऊंगी. अगर आपने ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, मीज़ान को फिल अप कर देता है, होराइजन को वो फिल कर देता है, स्केल्स को फिल कर देता है. And you know कि Allah subhanahu wa ta'ala has appointed some designated angels to write down the ajr wa sawab of alhamdulillah. Those who say. सिर्फ आप बेख्याली में कह दें अल्हम्दुलिल्लाह तो you will get 30+ points. अगर आप जगह के लिहाज से, जबान के लिहाज से कहेंगे तो कितना कुछ मिलेगा. अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह के साथ कसीरा जमाएंगे, कसीरा, वो तो बहुत भारी हो जाएगा. असहाबे कराम ने पूछा, जब पूछा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो क्या जवाब मिलता है? फरिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह का अजर सब लिखते लिखते थक जाएंगे और ऊपर से कसीरा कहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा कह दें आप तो इतना भारी हो जाएगा कि वो लिख नहीं पाएंगे. इसलिए पूछते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, मैं कैसे लिखूं, ये तो बहुत भारी हो गया है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ऐ फरिश्ते, उसको वैसे ही लिख जैसे मेरे बंदे ने कहा है, उसका अजर सवाब मैं दूंगा. आई विल गिव द अजर सवाब. अजर मतलब द रिवॉर्ड्स. Now, आलमीन, coming towards the आलमीन, आलमीन अकल वाले लोग, आलमीन अकल वाले भी हैं. और आलमीन का अनदर प्लूरल इज अवालिम भी आता है. इसमें सारी मखलूक आती है. द वर्ल्ड ऑफ सी, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड माउंटेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स. इस उसमें ये अवालिम में वो भी आ जाता है. तो सो ही इज द लॉर्ड ऑफ आलमीन, ऑफ द इंटेलेक्ट एंड नॉन इंटेलेक्ट आल्सो. ओके. Ar-Rahman Ar-Rahim repeatedly times here आया है. दोस्तों आप you know the meaning of Ar-Rahman. Ar-Rahman में intense mercy होती है. Right now he is Rahman. He is bestowing his mercy upon everyone, taking care of immediate needs of the of his slaves, जो कोई भी हो. और Rahim ये constantly merciful होता है, constantly merciful, taking care of future needs also. तो रहमान, right now he is Rahman. Rahim क्या होता है? Rahim is for the specific slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. He is Rahim.
ही इज रहमान फॉर ऑल एंड एवरीवन। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया रहमान और रहीम का। अल्हम्दुलिल्लाह, कमिंग टुवर्ड्स द मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है, मास्टर है, तो पढ़े आप मालिक, द मास्टर, मालिक है, यौमी, मालिक व मलिक दोनों भी है, मालिक एंड मलिक। इज द मास्टर, इज द एम्परर and the domain, everything belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. That's why he is Malik. Yawmi, of the day, ad-deen, of judgment. He is the master of the day of judgment. Okay? So Maliki, the master, Yawmi, of the day, ad-deen, the day of judgment, the day of recompensement, the day of repayment. Okay? Malik का root letter है मीम lam kaf, Malik or Malik, the king, the absolute master of the day of judgment. ad-deen का root letter होता है dayana, dalyanun, dana yadinu, deen. Okay, फिर again you see here yawmiddin, yawmi, ad-dini, al-dini, al भी आया है, deen भी आया है, ad-dini, the day of repayment. So you have to understand the meaning of al, the. Okay, what is the meaning of al, the? So see here, this is the day of judgment. He is the master of the day of judgment. सबों के ये क्या करेगा, आमाल को तोलेगा उस दिन, आमाल के मुताबिक हिसाब किताब होगा। आमाल मतलब the actions of yours. So ad-deen is, the meaning of deen are many. Here I have taken only two meanings. Ad-deen, lifestyle. Ad-deen, the meaning of ad-deen is religion also. Ad-deen, the second meaning is the judgment. So it is the day of your religion, day of your lifestyle. What is your lifestyle in this dunya? And the day of judgment. He is the Malik है, ये master है इन सारी चीजों का. And all of us know कि the length of the judgment day depends on your या our iman. Okay? So why Allah subhanahu wa ta'ala specifies the day of judgment, not the other day? क्यों है यौमिद्दीन कह रहे? Why not another day या other day? इसके दो आंसर्स हैं according to the great ulama ikram. Number one is the king of judgment day is the king of all occasions. जो मालिकी यौमिद्दीन होता है, जो मास्टर होता है यौमिद्दीन का, तो वो हर occasion का, हर मौके का वो मालिक होता है. And there is no owner or king in judgment day. ये भी एक मीनिंग है कि on that day there is no other master other than Allah subhanahu wa ta'ala. उस दिन पूछेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला यौमुल क़यामत के दिन, लिमनिल यौम, आज का दिन किसका है? जवाब वो खुद देगा, लिकुल यौमुल क़ह्हार, आज का दिन क़ह्हार का दिन है. So judgment day is important concept since worldly life is unfair. That's why it is very important concept in Islam. So alhamdulillah, so we have completed these 3 ayats. Okay, 3 nahi 4 ayats. Bismillahir Rahmanir Rahim is the first ayah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin is the second ayah. The third ayah again Ar-Rahmanir Rahim, and the fourth ayah is Maliki Yawmiddin. Okay, now तो यहाँ पे हम आज का लेसन खत्म करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह. अगली क्लास में अगले क्लास में अगले आयतें लेंगे हम. तो इन आयतों के मीनिंग्स याद रखें आप. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. तो अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. तो आज जो कुछ भी हमने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, याद करने की कोशिश की है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ के साथ ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबों को तौफीक अता फरमाए कि इनको याद करने, समझने, अपनी जिंदगियों में डालने और इस इल्म से मोहब्बत करने वाला बनाए. आमीन सुम्मा सुम्मा आमीन. अगली क्लास में अगली 3 आयतें हैं, छोटी से वो भी 3 आयतें हैं, और अगली क्लास में आपके लिए क्विज होगा.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन आयतों को आपने क्या पढ़ा, कैसे समझा, कैसे जाना, उसके बारे में आप लोगों के लिए देयर इज अ स्मॉल क्विज इंशाल्लाह ताआलाहुल अजीज। ओके, इज इट फाइन यू माय डियर सिस्टर्स? Yes, ma'am, inshallah. Okay, inshallah. Okay. Yes, ma'am.